नमस्कार। इस वक्त राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान इस बार किसकी सरकार बन सकती है। एक और नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा हो चुका कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। नया ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है। हम सबसे पहले बात करें गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि गंगानगर से कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले बीकानेर की, तो बीकानेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, 1 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि बीकानेर से कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी बीकानेर से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें अगले जिले जैसलमेर की, तो जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी जैसलमेर से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि बाड़मेर से भाजपा पार्टी को यहाँ से जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जिले जालोर की, तो जालोर में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जिले सिरोही की, तो सिरोही में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से तीनों की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले उदयपुर की, तो उदयपुर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि उदयपुर से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करें अगले जिले डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि डूंगरपुर से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है, इसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। हम कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले झालावाड़ की, तो झालावाड़ में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि झालावाड़ से कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले कोटा की, तो कोटा में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले बारां की, तो बारां में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले सममाध्यपुर की, तो सममाध्यपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, कांग्रेस के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि सममाध्यपुर से कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि सममाध्यपुर से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगले जिले जयपुर की, तो जयपुर में कुल 19 विधानसभा सीट है, जिसमें से 7 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 12 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले करौली की, तो करौली में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि करौली से कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगले जिले धौलपुर की, तो धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि धौलपुर से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर वो देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले भरतपुर की, तो भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले अलवर की, तो अलवर में कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 7 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अलवर से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अलवर से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें अगले जिले सिक्कर की, तो सिक्कर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले झुंझुनू की, तो झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करें अगले जिले चूरू की, तो चूरू में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं चूरू से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि चूरू से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगले जिले भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा सीट
सीट है जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जबकि दूसरे अन्य खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले राजसमंद की, तो राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीट है जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि राजसमंद से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले नागौर की, तो नागौर में कुल 10 विधानसभा सीट है जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जबकि 7 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि नागौर से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है जबकि नागौर से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें अगले जिले जोधपुर की, तो जोधपुर में कुल 10 विधानसभा सीट है जिसमें से 5 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जोधपुर से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले पाली की, तो पाली में कुल 6 विधानसभा सीट है जिसमें से 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि पाली से भाजपा पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है जबकि पाली से कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बात करें अगले जिले अजमेर की, तो अजमेर में कुल 8 विधानसभा सीट है जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले बूंदी की, तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा सीट है जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले टोंक की, तो टोंक में कुल 4 विधानसभा सीट है जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें लास्ट अंतिम जिले दौसा की, तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है।